महाजनपद में 16 राज्य हैं। कितने राज्य हैं जी? यहाँ पे विश्व में सबसे पहली बार युद्ध के लिए हाथी का प्रयोग पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद पटना, छपरा, दिल्ली जाके 5 साल 10 साल गुजार रहे हैं। अच्छा लगता है? कोई डाउट अगर आपको कहना है कि आप डेमो कर लीजिए, एक क्लास हुआ चाहे दूसरा अगर कोई भी क्लास हुआ वहाँ पे डेमो कीजिए। और आप देख रहे हैं MSCC न्यूज। फ्रेंड्स, आज गोपाल जिले के टॉप 10 क्लासेस के पास हम मौजूद है। सर से थोड़ा सा बात हुआ, सर का सुझाव प्लस देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बच्चियां हैं जो बहुत ही अच्छे अंकों से पास हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस टॉप 10 क्लास में सर से कुछ बात हुआ जहाँ पे सर बोल रहे थे कि कुछ असहाय जो बच्चे होते हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा प्लस बुक वगैरह के भी उपलब्ध कराते हैं। सर से बात करेंगे क्या प्रोसेस है और पढ़ाने का तरीका। सर का मानना था कि हम बेस्ट से बेस्ट देते हैं, क्या देते हैं हम सर से बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आइए सर से बात करें। सबसे पहले सर आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। धन्यवाद कि आप कीमती समय हमारे कोचिंग के लिए दिए हैं, उसके लिए धन्यवाद। थैंक्स सर। हम नैन मुर्दा का बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस है, फिर आप बेस्ट से बेस्ट जैसे आपसे थोड़ा सा बात हुआ था कुछ देर पहले। हमको लगा बहुत अच्छा आपका राय सोच है, तो बेस्ट से बेस्ट आप क्या देते हैं ताकि बच्चे यहाँ पे आए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जिले में बहुत से इंस्टीट्यूट है जी, और सभी इंस्टीट्यूट एक दूसरे से होड़ में लगा हुआ है जी। और बच्चे अपने अपेक्षा के अनुसार, अपने नॉलेज के अनुसार उस टीचर को ढूंढना चाहते हैं कि भाई उस जगह ढूंढना चाहते हैं जहाँ पे उनको बेस्ट अच्छे से अच्छे सुविधा मिल सके। और वो सुविधा जो है हमें लगता है कि हमारे पास ज्यादा है। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग जो है हमारे इंस्टीट्यूट में कभी भी किताबी भाषा जो है उसकी प्रयोग नहीं की जाती है। बच्चे एकदम नॉर्मल भाषा में प्रयोग किया जाता है ताकि जो बच्चा उसको आसानी से समझ सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन जो है और एग्जाम में आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, तो बच्चे जो क्या होता है कि वस्तुनिष्ठ के भरोसे ही बैठ जाते हैं जी। और वस्तुनिष्ठ के भरोसे बैठने से क्या होता है कि अगर उसको वस्तुनिष्ठ को अगर सब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो बच्चे केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न के ऊपर निर्भर रहते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है कि उनको बहुत बड़ा समस्या हो जाती है। आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या ये बनी हुई है कि हमारे भारत देश में बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि बच्चे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के ऊपर ही निर्भर है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के ऊपर निर्भर होने की वजह से बेरोजगारी, आज इंटर पास कर रहे हैं, इंटर के बाद ग्रेजुएट हो रहे हैं, उसके बाद तरह तरह से अपनी डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, उसके बाद प्राप्ति के बाद से भी उनको बहुत ज्यादा समस्या है। जॉब नहीं मिल रहा। नहीं मिल पा रहा। वजह ये है कि उनकी बेस जो है उनको अच्छे से नहीं मिल पा रहा। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है इसमें जो है टीचर को तो इसमें है ही, लेकिन उसमें गार्जियन और टीचर दोनों आदमी का जो है उस मेल मिलाप को चलना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि गार्जियन को प्रत्येक सप्ताह टीचर से मिलना चाहिए और बच्चे को हालचाल पूछना चाहिए कि हमारे बच्चे किस रूप से पढ़ रहे हैं। आज की डेट में आप देख रहे हैं कि ये तरह तरह से गेम चल रहे हैं। टीचर इधर पढ़ा रहे हैं, बच्चे उधर अपने गेम में मस्त रह रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल टीचर के गेस के ऊपर आश्रित हो जा रहे हैं। और गेस के ऊपर आश्रित होने से आप किसी भी रूप से अगर गलती से भी और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं तो उस अच्छे मार्क्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि आपकी जॉब जो निश्चित हो ही नहीं सकती है। आप योग्य व्यक्ति बन ही नहीं सकते हैं, जिसकी वजह यह होता है कि वो व्यक्ति क्या होता है कि दर दर के ठोकर खाता है। तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि समाज को अग्रसर बढ़ाने के लिए ये जो है हमारे जो स्टूडेंट जो आ रहे हैं हमारे पास जो पढ़ रहे हैं इनको भाषा में एक मित्रता के रूप में हम पढ़ाते हैं और जिसके इनको पूरी योग्य और पूरे अपने निष्ठा से इनको हम सिखाते हैं ताकि इनको किसी प्रकार की रटन विद्या ना याद कर सके और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर निर्भर ना रह सके। ये हमारा सबसे बड़ा मोरल यहाँ पे हमारे टॉप 10 क्लासेस की तरफ से है। और हमारे यहाँ सभी क्लासेस जो है चाहे आप 9th पढ़ते हैं, 10th पढ़ते हैं, 11th 12th या हमारे बीपीएससी का भी बैच हमारे यहाँ चल रहा है और उसकी भी पूरी प्रतिष्ठा और पूरी ईमानदारी पूर्वक से बच्चे उसको अच्छे बहुत से इंस्टीट्यूट में बच्चे अपना पता किए हैं और यहाँ पे भी उनको संतुष्टि नहीं मिला तो शायद यहाँ पे आके आप पढ़ रहे हैं। मेरे कहने का उद्देश्य है कि बच्चे को मैं यही गाइडलाइन देना चाहूंगा और गार्जियन को मैं यही उद्देश्य देना चाहूंगा अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से कि बच्चे जो हैं उस जगह पे पढ़ें। आपका समय, आपका जिंदगी और आपका पैसा उसी जगह लगाएं जहाँ पे आपके लिए बेहतर हो सके। मैं ये ना कहूंगा कि आप मेरे इंस्टीट्यूट में जुड़िए। तो सर पेरेंट्स एक्टिव रहेंगे तब ना। मान लीजिए बच्चे पेरेंट्स पैसा दे देते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन बच्चा तो जहाँ मर्जी वहाँ पढ़ रहा है।
इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें गार्जियन का भी कुल भूल चूक है। गार्जियन को ध्यान देना चाहिए। और गार्जियन को मैं अभी बोला ही कि गार्जियन जो है कभी हमेशा प्रत्येक सप्ताह उस टीचर से मिले कि हमारे बच्चे का आप पूरी रिकॉर्ड बताइए कि हमारा बच्चा क्या पढ़ा, किस रूप से उसका प्रोग्रेस है, उनसे मिलते रहे ताकि टीचर को भी लगे कि भाई इसके गार्जियन एक्टिव है और उसके पूरी ईमानदारी पूर्वक उसके ऊपर फोकस किया जा सके, ताकि वो आगे चल के बेरोजगारी के रूप में वो ना पड़े। फ्रेंड्स, इन्होंने एक बहुत अच्छा बात कही कि जो होता है 9th 10th यानी जो बेरोजगारी का इन्होंने मुद्दा उठाया कि बेरोजगारी यानी बच्चे 9th 10th 11th 12th प्लस ग्रेजुएशन यानी एकेडमी के पढ़ाई कर ले रहे हैं, उसके बाद पटना छपरा दिल्ली जाके 5 साल 10 साल गुजार रहे हैं, फिर भी जॉब नहीं हो रहा है। इसका मेन कारण है कि वो अपना बेसिक जो पढ़ाई होता है, एकेडमी का पढ़ाई होता है, वो ढंग से इन्होंने नहीं किया। यही कारण मतलब कहना है कि वो लोग बेसिक पढ़ाई को भूल जा रहे हैं, केवल गीस के रटन भी दिया। जिससे कि मान लीजिए कि बहुत से इंस्टीट्यूट है वो क्या कि पूरी क्वेश्चन जैसे लिखा दिया क्वेश्चन के अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण को केवल लिखा कि अवतल दर्पण ये है, उसको याद कर लीजिए। आप उसको जानने का प्रयास कि आखिर वास्तविक अवतल दर्पण है तो उसके बारे में क्या है, उसके किस रूप से प्रयोग करते हैं, तो उसके बारे में अगर जानते हैं तो ही तो आप किसी भी प्रकार के एग्जाम दीजिएगा तो आपके पास नॉलेज होगा तो उसके रूप से आप कार्य कर पाएंगे। बच्चा तो उतना ध्यान नहीं देता है, बच्चा बोलता है कि क्या समझा रहे हैं उतना। मान लीजिए आप देखते हैं, आदमी देखता है कि आप फोकस कर रहे हैं समझाने पर, तो बच्चा सोचता है कि ना सर लाइन में जैसे हमारे क्वेश्चन हुआ तो आप चाहते हैं कि एक्सप्लेन के साथ उसको समझाए, बच्चा चाहता है ना लाइन बाय लाइन। जैसे मैथ का क्वेश्चन हो गया कि आप जैसे बोर्ड पे बना दीजिए, सॉल्व कर दिए, तो बच्चा खुद से ही नीचे कॉपी पर अपना उतारे, बोर्ड पर जरूरत माने A to Z देकर वो छापे नहीं। आजकल देखिए, आजकल तो हम देख रहे हैं बच्चे भी बताते हैं कि टीचर इधर पूरे बोर्ड पे बताए, बच्चे तो लिखने के आज के इतने बच्चे आलसी हो गए हैं कि लिखने के बजाय सब थोड़ा सा इधर घूमे, तब तक बच्चे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लिए, यानी कहने का मतलब तुरंत उसका कैप्चर कर लिए। तो सबसे बड़ी चीज जो है आजकल जो स्टूडेंट की सबसे बड़ी जो भूमिका जो रही है बेरोजगारी के आगे बढ़ना, अपने लाइफ को आगे ना बढ़ाना, वो क्या कर रहे हैं कि लिखने के बजाय क्या कर रहे हैं फोटो का कैप्चर करने पर लगे हैं। अब इससे क्या होगा, हम लिख लेंगे, ये जो है उसमें टीचर की योगदान नहीं है, इसमें टीचर की किसी प्रकार की गलती नहीं है। मालिक कितना आपके ऊपर फोर्स करेंगे, पेरेंट्स का तो गलती कर सकते हैं। इसमें तो बहुत बड़ा योगदान है पेरेंट्स का। पेरेंट्स को जो अब कभी भी हम तो बता ही रहे हैं कि कभी भी टीचर से हमेशा मिलना चाहिए, हमेशा मिलते रहना चाहिए, ताकि उनसे पता चल सके कि किस रूप से है ना, किस रूप से हमारा बच्चा पढ़ रहा है, और उसका हमेशा गाइडलाइन प्रतिदिन उसके गाइडलाइन के ऊपर एक्टिविटी पे कार्य देखते रहना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। आजकल जो है आजकल बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं कि टीचर जो है उसके उस रूप से भाषा में पढ़ा ही नहीं रहे हैं। और आजकल जो पढ़ा भी रहा है, अगर कोई टीचर अगर उस भाषा से अगर पढ़ा भी रहा है तो उसके पास बच्चे आ ही नहीं रहे हैं। अगर आ भी रहे हैं तो उसके क्या लग रहा है कि भाई हमें यहाँ पे पढ़ना ही नहीं है, मुझे क्या पढ़ा रहे समझ में नहीं आ रहा, प्रेशर दे रहा है, प्रेशर दे रहा है। यानी कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको है कि भाई उसको किसी रूप से उसे स्टूडेंट के रूप से ना रह के उसकी दोस्ती के नाते उसे पढ़ाइए, ताकि वो क्या हो सके कि अपनी पढ़ाई को काफी लगनशीलता के साथ आसानी से मेहनत करे और अपने एग्जाम को और अपने मुकाम तक वो पहुंच सके। जी हाँ। और सब सर बताइए, तो इसे कोचिंग और एक सर आपसे बात हुआ थोड़ा सा पहले, तो आप बोल रहे थे कि निःशुल्क वगैरह कुछ सहाय बच्चों को, इसके बारे में क्या आपके यहाँ? देखिए, हमारे टॉप 10 क्लासेज की तरफ से, हमारे टॉप 10 क्लासेज जब से ये ओपन हुआ है तब से मैं बता दूं कि हम कभी भी असहाय बच्चे को हमारे तरफ से बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा और जितने भी हम हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से हो सकता है उसके पढ़ने योग्य जैसे बुके हो गई उसको निःशुल्क जो है निःशुल्क जो है आज भी जारी है और हमें लगता है कि हमेशा के लिए जारी रहेगा। जो भी असहाय बच्चे हैं उसके मैं हमेशा अपने टॉप 10 क्लासेस की तरफ से उसको पढ़ने योग्य किताबें और उसे निःशुल्क उसे पढ़ाया जाता है, उसे किसी प्रकार की फी अफोर्ड नहीं किया जाता। जी थैंक्स। आइए कुछ बच्चे हैं, इनसे जानते हैं क्यों यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या प्रोसेस है। थोड़ा इधर आप कैमरा मैन रहे तो सर कैसे पढ़ाते हैं, बोले तो कैसे पढ़ाते हैं सर? अच्छा लगता है? कोई डाउट वगैरह नहीं? आप बोले तो यहाँ पे क्या बेस्ट लगता है कि यहाँ पे पढ़ते हैं? मान लीजिए बहुत सारे क्लासेस यहाँ पे, जैसे कि मानते हैं मैं एक स्टूडेंट हूँ और कोई भी स्टूडेंट कोई एक ही बार में अपना इंस्टीट्यूट नहीं देखता है, हर एक जगह जाकर देखता है कि हमें कौन सा कोचिंग अच्छा है। हमने सब जगह डेमो किया पर सबसे बेस्ट लगा यहाँ पर और हमने ज्वाइन किया। सबसे पहले बात यह है कि जो हमारे सर जी पढ़ाते हैं ये अपनी बोल बाल में पढ़ाते हैं, जैसे कि स्टोरी की तरीका से, जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं उसको आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। जो याद किया जाता है वो कुछ ही दिन में भूल जाते हैं, लेकिन जो समझा जाता है वो कभी नहीं। फ्रेंड्स, इस स्टूडेंट ने बहुत अच्छी बात कही
आप कहीं भी पढ़िए स्वतंत्र है, लेकिन डेमो लेके पढ़िए। अधिकतर हम लोग देखते हैं कि बच्चा कोई बोल दिया कि वहां जाओ, बस वहीं पे जाने लगा। नहीं, ऐसा नहीं आपको करना है। इन बच्चों को कहना है कि आप डेमो कर लीजिए, एक क्लास हुआ चाहे दूसरा अदर कोई भी क्लास हुआ, वहाँ पे डेमो कीजिए और अच्छा लगे तब आते। ठीक है, बैठ जाइए। आपको क्या ठीक ठाक यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे सबसे अच्छा ये बात है ना कि हर एक जगह हमने कोचिंग करना गया, बहुत दूर दूर गए, लेकिन इनके जैसे कोई टीचर आज तक नहीं मिला। क्या लगता है आपको सर में? सबसे ज्यादा ये लगा ना कि एक होता है अपने बोलचाल में, भाषा में पढ़ना, अपने लैंग्वेज में समझाते हैं। हाँ, अपने लैंग्वेज में, पूरा अपने लैंग्वेज में। जैसे हम भोजपुरी बोलते हैं ऐसे कि हम अंत तक, इसका टॉपिक नहीं होता है कि हम कहाँ तक इसका आंसर लिखे, 2 पेज 3 पेज आंसर हो जाता है इनका। इतना समझा देना। हाँ, इतना समझा देते कि 3 पेज तक हम लोग लिख लेते, अंत ही नहीं होता तो अपने भाषा में लिखते। ठीक है भैया, आप बोलिए तो कैसा लगता है यहाँ पढ़ाई आपको? भाई बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर डेमो क्लास हम भी किए थे जब आए थे। तो और से कोचिंग में होता है कि पहले फी जमा करो फिर क्लास करो, यहाँ पर ऐसा नहीं है। पहले यहाँ पर डेमो क्लास करते हैं, उसके बाद से अगर आपको अच्छा लगे तो यहाँ पर पढ़िए। ऐसा तो हो सकता है कि आप सर के पास पढ़ रही तो सर का बड़ाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। दूसरे बच्चों को क्या बोलना चाहती है अगर ऐसा मानने लगता है? पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहते हैं जो अपने बच्चे के प्रति एक्टिव नहीं है? यानी पैसा से सब चीज देता है, ठीक है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। जैसे आप शुरू से हमसे बात हुआ कि बोल रहे थे कि पेरेंट्स आकर नहीं मिलते हैं टीचर से, देखिए तो उनको क्या सुझाव देना चाहते हैं? उनको ये सुझाव देंगे कि हमारा टोल फ्री नंबर भी है, उनसे आप वो बात कर सकते हैं। अदरवाइज अगर उनके पास समय नहीं है तो उससे बात कर ले, या फिर अगर उनको समय है तो आके हमसे मिले, या फिर अगर नहीं मिल पाते हैं तो हम पूरी प्रयास करते हैं कि एवरी संडे को उनके गार्जियन से बात करें, है ना। कभी कभी मैं बात भी करता हूं ताकि उनके गार्जियंस को भी पता चल सके भाई मेरा बच्चा या मेरी बच्ची यहाँ पढ़ता है, यहाँ पे किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। उस रूप से मैं कभी कभी मोटिवेट भी करता हूँ। तो मैं ये गार्जियन को ये उद्देश्य देना चाहूंगा कि कभी एक हाथ से ताली नहीं बजता है। मेरा कहने का मतलब है कि केवल टीचर के पढ़ा देने से आपके बच्चे जो हैं योग्य नहीं हो सकते, क्योंकि 24 घंटा में 1 घंटा स्टूडेंट आपके एक टीचर के पास आता है, 1 से 2 घंटा, 22 से 23 घंटा जो है वो गार्जियन के पास रहता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज जो है, इसमें गार्जियन का सबसे अहम भूमिका होती है बच्चे को भविष्य को निखारने में, जिसमें बच्चे को भविष्य को निखारने में योग्य उनका ये रहेगा कि अगर किसी भी शिक्षक के पास या मेरे पास या किसी भी शिक्षक के पास अगर भेजते हैं, मैं उस शिक्षक को सम्मान करता हूँ जिनके पास वो भेजते हैं। उन शिक्षक से वो जाके मिले और उनसे हमेशा बात करते रहे कि हमारे बच्चे के जो रूटीन जो लाइफ है उस रूप से किस रूप से उसके निखार आ रहा है, किस रूप से वो पढ़ता है, उसको कौन सी बुकें उसे और अवेलेबल होनी चाहिए, या किस रूप से उसके अंदर निखार आ रहा है, उसके सिलसिले में जाके उनसे बातें करना उनको बातें करना चाहिए, ताकि वो टीचर को भी लगे कि भाई गार्जियन इसके एक्टिव है तो टीचर और से ज्यादा। देखिए मैं सभी शिक्षक को भी मैं उद्देश्य ये देना चाहूंगा, मैं ये बताना चाहूंगा कि हमसे भी बहुत एजेड शिक्षक जो हैं, हमसे गार्जियन समान जो शिक्षक, मैं सभी को सम्मान करता हूँ, है ना। अपने गार्जियन तौर पे मैं एक पूजनीय के रूप में मैं उन सबको मानता हूँ, लेकिन मैं उन लोग से ये कहता हूँ कि सभी लोग अपनी ईमानदारी पूर्वक से बेहतर किताबी कीड़े नहीं, उसको उस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में बच्चा पढ़ना चाहता है उस लैंग्वेज में अगर बच्चे पढ़े तो हमें नहीं लगता है कि बच्चे के किसी भी प्रकार की कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या होगी। उन लोग को एकदम अपनी भाषा, उस बच्चे को भाषा के रूप में पढ़ाएं, और सभी लोग हम लोग जो है एक शिक्षक के जो रूप में जो उसे काफी बच्चे को भविष्य को निर्माण करने में योगदान दे, और जिससे गार्जियन को भी कभी भी मिलने का भी नौबत ना आए। अक्सर होता है ऐसे कि बच्चे जो क्या होते हैं कि गार्जियन मिल नहीं पाते टीचर से, और टीचर जो होते हैं उससे बच्चे को पढ़ाते हैं। अब टीचर 1 घंटा ही पढ़ा पाते हैं तो बच्चे, अब टीचर जो है बच्चे के पीछे पीछे तो नहीं घूम सकते कि क्या कर रहा है, लेकिन गार्जियन का इसमें योगदान होना चाहिए। तो गार्जियन को कभी भी शिक्षक से आके मिलना चाहिए, क्योंकि शिक्षक गार्जियन जो होते हैं पैसे उसे दे देते हैं, उनको ये नहीं पता रहता किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फी लग रहा है, कि ये क्या पढ़ाई हो रहा है, कहाँ पे ये क्या पढ़ रहा है, उनको नहीं पता रहता, और उस भरोसे पे वो बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से उनका आगे चल के उनके काफी ज्यादा नुकसान होता है। यही मैं उद्देश्य देना चाहूँ। थैंक्स सर। और लड़की कुछ बोलना चाहती है? हाँ बोलिए तो, रुकिए तो, आइए तो इधर, क्या कुछ बताइए सर के बारे में, बोलिए तो फील के बारे में, क्या कैसा यहाँ पे कुछ प्रोसेस? सबकी के लिए सब कभी प्रेशर नहीं देते हैं, या मतलब कोई बहुत सारे बच्चे हैं कि जो हर एक बच्चे तो मतलब मानिए कि जमीन सर मजबूरी समझते हैं, या मजबूरी समझते हैं। सब बच्चे तो मानिए कि हर एक कोई इंसान तो एक ही लेखा नहीं है, मतलब सब कोई दुनिया में धनिक ही नहीं है। जो मतलब मानिए कि नॉर्मल फैमिली भी है तो उसको सर कभी प्रेशर नहीं देते हैं कि नहीं फी जमा करना है तभी तुमको एंट्री क्लास में मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा सपोर्ट है सरकार से? यस, सपोर्ट है। आप जब तक पढ़ा सकते हैं सर, ये नहीं कि यहाँ 2-3 मंथ का भी फी मतलब ये है तो कॉम्प्रोमाइज। थैंक्स। बोलिए बोलिए बोलिए।
मतलब जो मतलब असहाय बच्चे भी हैं उनको भी सर मतलब फ्री में पढ़ा देते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, ये थे अम्मी गोपालगंज टॉप 10 क्लासेस में। अगर आपको भी कहीं मौका मिले तो यहाँ पे एक बार और से आके कम से कम देख ले क्या प्रोसेस है, सर का क्या स्टाइल है पढ़ाने का। कोई जरूर नहीं आप आ जाने के बाद यहाँ पे आपको ये कर दिया जाएगा, नहीं वैसा कोई बात नहीं। आप आके डेमो क्लास कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।